अगर कोई उंगली उठाता है हम अपना गर्दन कटा सकते हैं, मगर अल्लाह और अल्लाह रसूल के घर को बचाने के लिए हम बच्चों को यतीम कर सकते हैं। दुनिया जान जाएगी, अरे किसानों से तुमने हारा, इस बार भी ये सरकार हमसे हार जाएगी। ये जो वक्फ है इसमें जो आप देखेंगे कि ज़्यादातर आलिम उलमा जो है एक्टिव है। ये मुसलमानों के वजूद और इस्लाम के वजूद की लड़ाई है। इस वक्फ कानून को लेकर के आप कितना जानते हैं? भी वो चीज है, अब वो सरकार कहती है कि हम कब्जे में लेंगे, वो हम होने नहीं देंगे। तो संविधान आपके नजर में बड़ा या कुरान बड़ा? कुरान बड़ा है, संविधान बड़ा नहीं। को लेकर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है पूरे देश में, तो आप एक नौजवान हैं और तो क्या सोचते हैं इस कानून के बारे में? वक्फ बिल के जो खिलाफ हम लोग एक साथ मुसलमान जो हल्ला बोलने के लिए आज गांधी मैदान में हम लोग आज जुटे हैं, और जो खिलाफ हम लोग उनके वक्फ बिल के खिलाफ जो है हम लोग, तो इसका जो हम लोग विरोध कर रहे हैं बस पूरे स्तर पर होना चाहिए। जैसे कि हमारी जो ज़मीन है वक्फ बोल में जो दी गई है, तो उसमें कहा गया है कि उसमें संशोधन किया गया है, समझे। मोदी सरकार के खिलाफ आरएसएस का जो एक एजेंडा है, ठीक है, उसके खिलाफ हम लोग एकजुट हैं और इसके खिलाफ हम लोग जुटे हुए। सरकार तो बार बार कहती है कि इसमें जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हमने संशोधन किया है, तो क्या सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं, हमको एक जरा भरोसा नहीं है। उसमें आरएसएस के लोग जुटे हुए हैं और इसमें जमीन को हड़पने की एक नीति है जो दुर्व्यवहार के साथ उसे कब्जा करने का एक तरीका है, और इसी को उजागर करने के लिए लोग हम लोग जुटे हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे आप ये बताइए कि क्यों नहीं सरकार पे भरोसा है, क्यों इतना हंगामा हो रहा है इस चिलचिलाती धूप में, आपको गांव से क्यों आना पड़ा है? इसलिए हम लोग को आने की जरूरत पड़ी कि हम लोगों के वक्फ जो कानून है मस्जिद पे, मदरसे पे, खानकाहों पे, और न जाने जो वक्फ में प्रॉपर्टी पुरखों ने दिया है उनको हड़पने का ये तरीका सरकार अपना रहा है। तो इसलिए हम लोग बेचैन हैं। ये करकराती हुई धूप, चिलचिलाती हुई धूप में भी हम लोग सर के पसीना पाँव तो बहा करके देखिए कितने चिलचिलाती धूप में खड़े हुए और एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे एक अंकल भी मौजूद है जो काले पट्टी लेकर के अपनी बाहों में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्यों आए हैं यहाँ पे, इस चिलचिलाती गर्मी में क्यों आना पड़ा है आपको? आना पड़ा यही बात है, मन की जो हुआ है, मन की थी कब्रिस्तान के बारे में, है ना। क्यों, क्या कब्रिस्तान के बारे में? जो मन के इस सब चल, हाँ, उन्हीं के बारे में हम लोग आए थे करने के लिए। हम लोग इस वक्फ कानून को लेकर के आप कितना जानते हैं? बताइए दोस्त, इस वक्फ कानून को आप कितना जानते हैं, क्यों आना पड़ा है आपको? वक्फ कानून जो है एक सिर्फ सीमित नहीं है। अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो ये रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ की है, और ये वक्फ इतनी बड़ी रेलवे डिफेंस के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ की है। और ये जो वक्फ है इसमें जो आप देखेंगे कि ज़्यादातर आलिम उलमा जो है एक्टिव है। ये मुसलमानों के वजूद और इस्लाम के वजूद की लड़ाई है। ये वक्फ अगर मान लिया जाए, अगर हम कोई जो मुसलमानों में जो पासमानदा तबका बताया जा रहा है, अगर वो कल के उनकी औलाद जो है अगर हम मर जाए और हमारी औलाद जो ज़मीनें खरीद करके जो दफनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा। दोस्त, आपका नाम क्या है? MD आरिफ हुआ। आरिफ जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ प्रॉपर्टी की ज़मीन है, लेकिन सरकार का दावा है कि अगर इस वक्फ प्रॉपर्टी जो है इसको बदलाव करके कानून में तब्दील करके इसमें जो है इसको रेवेन्यू का, यानी कि ऐसा कि रोजगार का स्रोत बनाया जाए, तो ये कितना सही है आपके हिसाब से? ये बिल्कुल लोगों को, मुसलमानों को, जो पसमानदा मुसलमानों का जो एक नारा दे करके मुसलमानों को गुमराह करने की बात की जा रही है। ये बताइए, जैसे कि अभी आरिफ जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है वगैरह, बहुत सारी बातें कही है, तो क्यों जब आप सरकार चुनते हैं उसके बाद सरकार के जो लीडर हैं वहाँ पे जाके संसद में इसको पास कर देते हैं, तो क्यों ऐसे सरकारें चुनते हैं? क्यों सरकार पे आप जोर नहीं देते? वोटिंग के समय क्यों नहीं ये बातें ध्यान रखते हैं? नहीं, देखिए, अगर किसी गैर मुस्लिम का कोई धर्म स्थान है तो वहाँ पर मुसलमान उसका अधिकार नहीं ले सकता है। तो हम इसी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं कि हमारा मसाजिद, हमारा मकातिब, हमारा खानका पे कोई गैर मुस्लिम कैसे हुकूमत कर सकता है? वो हमारा निजी मामला है। अगर मान लीजिए, चलिए आपकी बात पे हम थोड़ा इत्तेफाक रखते हैं कि चलिए क्यों कोई कर सकता है वहाँ पे शासन, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी ये है कि अगर हमारे अच्छे के लिए कोई कर रही है, मान लीजिए कि इसके अलावा अगर बीजेपी के अलावा अगर समाजवादी पार्टी रहती, कांग्रेस रहती या आरजेडी रहती, तो क्या इतना हंगामा होता? बिल्कुल होता, वो तो बिल्कुल होता, क्योंकि ये हमारा निजी मामला है।
हमारे आबाओ अजदाद की प्रॉपर्टी जो वक्फ कर दिए मसाजिद के लिए, मकातिब के लिए, तो वो मुसलमान का है। हमारा निजी मामला है, हम खुद समझ लेते हैं। आप लाखों की तादाद देख सकते हैं जो खिलाफ के लिए आए हैं, विरोध के लिए। एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, सीधा सिंपल है। जैसे मेरे पास 50 बीघा जमीन है, ठीक है। अगर हमारे पास मत की औलाद नहीं है तो हम वक्फ बोर्ड के नाम करना चाहेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड को पता नहीं है कि जैसे मेरा नाम हुआ हैदर अली कि इनकी ज़मीन कहाँ 50 बीघा, ठीक है। हम वक्फ बोर्ड को दे दिए, ठीक है। देने के बाद वक्फ बोर्ड को ज़मीन दिया गया है, लेकिन 10 साल 20 साल के बाद वहाँ पे कोई जाके बस जा रहा है। वो वक्फ बोर्ड को नहीं पता है कि यहाँ पे कब कौन आके बसा है। अब 10 साल के बाद कोई जाके कब्जा करके रह रहा है, तो हम अगर वो अब जो संशोधन करके इसको अधिकार को हटाया गया, अब जाके पहले क्या होता था ना कि जिसके पास वो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड साबित करेगा, वक्फ बोर्ड जाके कि हमारी ये ज़मीन है, ठीक है। वक्फ बोर्ड साबित नहीं करता था, लेकिन अब जाके उसको साबित करना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल यही है कि साबित करने में क्या दिक्कत है? साबित जैसे कि हमको नहीं ना पता है वक्फ बोर्ड की जमीन कहाँ कहाँ है। आप 20 साल से आके अभी आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि 50 बीघा मेरी जमीन है, ठीक, मैंने दान कर दिया वक्फ को। हाँ, हाँ। 10 साल के बाद या 15 साल के बाद कोई भी लोग वहां पे जाके बस जाते हैं, ठीक ना। उसके बाद उसको ये जरूरी है, अगर मान लीजिए वो जो जमीन है वक्फ के पास में, उनको दस्तावेज दिखाना है, तो दिखाने में क्या दिक्कत है? तो आप दिखाएंगे ना, वक्फ बोर्ड को आपको वहाँ पे साबित करना पड़ेगा। लेकिन जो संशोधन किया गया है, आप डायरेक्ट वो डीएम के पावर जाएगा, ठीक है ना। वो सरकार डायरेक्ट नेतृत्व करेगी, ना कि वक्फ बोर्ड का अपना कानून चलेगा वहाँ पे। तो ये संशोधन करके वक्फ बोर्ड की कानून का जो था ना, वो छीन लिया गया ये पावर को। पहले वक्फ बोर्ड अपने से करता था। वो अगर किसी जमीन वक्फ बोर्ड की है तो इंसान को जिसकी जमीन पे जो कब्जा किया उसको साबित करना पड़ता है कि हम यहाँ पे इतना साल से रह रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड को साबित करना पड़ेगा किस लड़के, ताकि इसीलिए तो हम लोग खिलाफ में बोल रहे हैं। डीएम के पावर जाएगा, और जो नॉन मुस्लिम को जो दिया गया इसमें 2 या 3 हजार और 2 पसमंदा मुसलमान जो हैं उनको भी इसमें दाखिल किया गया, उनको वजूद नहीं है इसमें। ये हमारी आज़ादा की समझ। लेकिन अभी आपने पसमानदा मुस्लिम का जिक्र किया, तो अगर हम बिहार की बात करें तो करीब बिहार में 17-18% के आसपास मुस्लिम आबादी है, जिसमें 12 से 13% पसमानदा मुस्लिम है यहाँ पे। तो क्यों पसमानदा मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो ये हमारा आपसी मामला, अगर इस पे जोर दिया जाएगा, ठीक है। आपने कोई ऐसी कमेटी बनाई है जिसके द्वारा यही वक्फ बोर्ड जो गलती किया है, और हम जैसे नौजवानों को इस चीज़ का कभी ख्याल नहीं था। आज वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो आज उजागर हुई है, जैसे आरएसएस भाजपा की जो संशोधन किया है, इस वजह से हमारे जितने नौजवान हैं आज पता चला है कि वक्फ बोर्ड क्या है। इससे पहले हम लोग हैदर जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ये जो पुरानी जो चीज़ें हैं वक्फ जिसको नज़रअंदाज कर दिया उसको नहीं पता होने की वजह से, और आज ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। चलिए एक चीज़ और है यहाँ पे, ये बताइए कि क्यों आना पड़ा है इस चिलचिलाती गर्मी में, क्यों आना पड़ा है आपको गांव से? हम लोग को यही लेकर आना पड़ा, इसके खिलाफ ये कानून काला कानून बनाया है सरकार। मेरी चीज को वह हड़पना चाह रहे हैं, मेरी चीज को ये हड़पना चाह रहे हैं, इसलिए कि हम लोग इस पर लड़ने के लिए आए हैं। ठीक है, लड़ने के लिए आए। क्यों आना पड़ा है इस चिलचिलाती गर्मी में, पसीने पसीने क्यों आना पड़ा है? बचाने के लिए आए हैं। जो सरकार हमारे लिए काला कानून निकाला है उसके खिलाफ हम लोग आए हैं। मानते हैं आप ये काला कानून है, क्यों मानते हैं? इसलिए कि हमारा चीज है, वो हमारा वक्त की चीज है, हमारा दान दिया हुआ चीज है। अब वो सरकार कहती है कि हम कब्जे में लेंगे, वो हम होने नहीं देंगे, अब हम बर्दाश्त नहीं करें। अगर मान लीजिए कि सरकार कहती है कि जमीन को हम ले लेंगे और इसको लेने के बाद इसका जो रेवेन्यू स्रोत है, इनकम होगा, जिससे मुस्लिम तबके के लोग के बच्चों का विकास होगा, पढ़ाई में, शिक्षा में, अस्पताल में होगा, तो इसके कितना जो है ना, ये सब जो है ना हवा ये जो है ना सरकार का जो है ना लॉलीपॉप दिखलाने का काम कर रहा है। सरकार जो है ना लॉलीपॉप दिखला रहा है, बाद में वो सब होगा नहीं, मगर हम लोग वो मानने वाले नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि ये शक का, मंशा का, नियति का सवाल है। हाँ, वो सब ठगावा है, जो कर रहा है ना कि हम बच्चे को स्कूल खोलेंगे, वो सब जो है ना ठग वाला बात है। क्या जरूरत पड़ी है, क्यों आना पड़ा है इसको? ऐसा सताया जा रहा है पूरे मुस्लिम कौम को। क्यों मानते हैं कि सताया जा रहा है? वक्फ बोर्ड को वापस ले ले तो हम लोग के अपना आराम से घर में सो जाएंगे, आराम से रहेंगे, आराम से काम करेंगे। आपके नजर में इस बिल में 2-3 खामी कौन सी है जो आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए, या पूरा का पूरा बिल ही आपको कोई खामी नहीं है, कहीं पे भी खामी नहीं है। हमारा अपना संपत्ति है, बाप दादा की संपत्ति है, पूरे खानदान की संपत्ति है, बस हमारा संपत्ति को छीना जा रहा है, बस इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्यों आना पड़ा है इस चिलचिलाती गर्मी में? हम लोग को आना पड़ा अपने मदरसे, मकाती, मसाजिद और वक्फ की जो ज़मीनें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने दी है उसको बचाने के लिए आया है। सरकार जो है इस काला कानून निकाली है, उसका मनसबा है कि इस ज़मीन को हम हड़प के अपने अंदर में ले ले और जो मर्जी वो करे। ये मुसलमान कभी गवारा नहीं करेगा।
मुसलमान जो है वो अपना ज़मीन का हिफाजत खुद कर सकता है और बरसों से करते आया है और इंशाअल्लाह आगे करेगा भी। और इसका जब भी ज़रूरत पड़ेगा पूरा मुसलमान एकजुट होकर इस बिल का खिलाफ तहरीक करेगा। एक सवाल है, जैसा आपने कहा कि सरकार इसको हड़पना चाहती है, लेकिन सरकार ने अपने जो भी वेबसाइट है जहाँ भी है उन्होंने दे रखा है कि क्या क्या इसमें चेंजेस है, क्या बदलाव है। तो इसको आप कितना मानते हैं या कितना भरोसा है आपको? कलेक्टर के जो हक में दे रहा है कि इसका जो फैसला करेंगे कलेक्टर करेंगे, जितना भी वक्त की ज़मीनें हैं, तो हम लोग को कैसे भरोसा होगा कि कलेक्टर सही फैसला करेगा? उसका सरकार है, उसकी वो अधिकारी हैं, वो जो कहेगा सरकार वो करेंगे। तो इसमें कैसे होगा? मतलब यही है कि कहीं ना कहीं शक और मनसा की सवाल आपको पूरा है कि हड़पने के लिए ये बिल लाया गया है। इसके अलावा कोई भी होगा तो यही ना कहेगा। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? मान के चलिए आपका घर है जी, आपका घर है, हम अपना मेरा अधिकारी रहेगा जी, सरकार किसी और का है, सरकार हमको अधिकारी यहाँ हुए आपको कहेगा आप जो कीजिएगा हम पे कीजिएगा, मेरा जो बीतेगा हम कहेंगे किसको? सोचने वाली बात है, हम कहेंगे किसको? अगर संविधान है देश में, संविधान के हिसाब से चलेंगे ना भाई, वो मेरा सुनेगा ही नहीं, तो हम किसके हिसाब से हम कहाँ पे जाएं? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सबसे बड़ी बात ये कि जो भी कानून पास कर रहा है ये सरकार सिर्फ एक ही समुदाय के लिए पास कर रहा है। कोई भी चीज़ है तो सबके लिए अगर बराबर करे तो सबका ये है, वक्फ बोर्ड है, क्रिश्चियन का है, ईसाई का है, हिंदू का है, तो उसमें मुस्लिम को शामिल क्यों नहीं कर रहा है? इसमें 2 मेंबर हिंदू को देने की क्या जरूरत है? जैसे अभी है ना? सबसे बड़ा सवाल आपने कहा कि आखिर मुस्लिम को क्यों टारगेट किया जा रहा है, आपका यही सीधा सा जी सवाल है। जी ठीक है, तलाक आप क्या कह रहे हैं? जैसे अभी वक्फ वाले में जो 3 पास किए हैं एक्ट को कि कोई भी जैसे कि अब हमारे वक्फ की जमीन है उसमें कोई हिंदू समुदाय के लोग क्यों रहेंगे मेंबर? आप अपने में हमको दे रहे हैं मेंबरशिप, तो हम क्यों दें आपको? एक यहाँ पे तख्ती दिखाई दे रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है हम वक्फ अधिनियम को खारिज करते हैं, वक्फ विधेयक को खारिज करें, वक्फ को बचाओ, शरिया को बचाओ। तो ये जो शरिया क्या है ये जरा बताइए। शरीयत जो है इस्लामी कानून है जी, ये हमने ना इस्लामी शरीयत जो है इस्लामी कानून, हम इसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए हमको जान देनी क्यों न पड़ जाए। इसको हम यानी कि इसको हम ये चाह रहे हैं कि दूसरे के हाथ में ना जाए। ये कानून नहीं है ना? शरीयत का मतलब है कि शरीयत का हिस्सा है वक्फ बोर्ड। इसमें क्या होता है कि गरीबों के लिए, यतीमों के लिए हम क्या करते हैं, मदरसा बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, मेडिकल बनाते हैं, जो भी चीज़ है हम यानी कि अपने समुदाय के लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचाने का काम करते हैं इसके जरिए से। एक सवाल, जब ये संसद में बिल जब ये पास हो रहा था उस समय काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर ये ट्रेंड किया कि ये जो बिल है, इस बिल को जैसे वक्फ की अगर प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी पर कितनी जो है स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, तो इसका बहुत सारे लोगों ने उठाया था। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये सवाल इसलिए है कि अगर कहीं भी खराबी है या कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको सरकार हमारी मदद दे करके उसको सुधार करे। जहाँ हमारा ज़मीन कोई हड़प करके रखे हुआ है तो उसको क्या करे, सरकार उसको खाली कराए और उसको हवाले करे, है ना, कि ये आपका है, आप अपने रखिए अमानत के पास में और इस पर क्या कीजिए, काम कीजिए। तलाक के बारे में भी यही बात हुई थी कि तलाक से बहुत सारे लोगों का घर उजड़ रहा है ना। हालांकि तलाक में ये बताया गया था कि अगर तलाक ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल करने का काम कीजिए, ना कि आप उसको ये जो इतनी दिनों के बाद जो सरकार बिल लेके आई, इनकी खूबी में चीज़ें कही, विपक्ष ने कई बातें कही है, हो हंगामा खूब सारी देखा है, पूरे लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा इसको लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वक्फ जो है, वक्फ आखिर इतने दिनों के बाद एक्शन में क्यों नहीं आया? क्यों बैठा हुआ था हाथ पे रखे? क्यों जो ज़मीनें हैं उस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे थे? क्यों दस्तावेज इकट्ठा नहीं कर रहे थे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये है सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? इसके पहले बताया गया ना कि इसमें हमारी गलती है, इसमें हमारी गलती है, लेकिन उसको वार्निंग दिया जाता कि आप पहले सुधार कीजिए, गरीबों को मदद कीजिए या जो है उसको अच्छे तरीके से चलाइए। लेकिन अचानक से बिल पास कर देना, सब खिलाफ है, फिर भी पूरे मुसलमान खिलाफ है। आप देखिए पूरे दुनिया का मुसलमान खिलाफ है इसके बारे में। जिसके लिए बिल बनाया जा रहा था, अगर हमको फायदा नहीं है, हम बोल रहे हैं कि हमको इससे हम इसमें पसंदीदा मेरे लिए कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो मेरे ऊपर काहे थोप रहे हैं जबरदस्ती आप? ऐसी बात है सीधा कि जाए हमको मन कीजिए आपको शादी करना है, अब जबरदस्ती हम ना कि थोप दे आपके ऊपर, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्त, आप नौजवान हैं, सभी चीज़ों पे, सियासत पे भी चीज़ें देखते हैं और भी चीज़ों देखते हैं सामाजिक, लेकिन आपके ही चुने हुए लोग तो संसद में जाकर ये बिल वही पास करवाया है। तो इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें यही कहेंगे जैसे कि अगर हमारे लोग किए हैं
तो हमारे लोग कहाँ इतना बेवकूफ हो गए हैं कि अब जो सब चीज को समझ नहीं रहे हो तो उसमें काहे वोटिंग कर रहे हो। अगर आप नहीं समझ रहे हैं हम आप पे फिर आ रहे हैं, आप बताइए क्या कह रहे हैं। जवाब इसका जो है हम शेर के माध्यम से आपके चैनल से देना चाहते हैं कि जब तक ये काला कानून खत्म न हो जाएगा, यूं चलती रहेगी रैलियां। तुम हमारी मजहबी ठिकानों पे लगाना चाहता है बेरियां। दूसरा शेर ये है मेरा, तादाद इस गांधी मैदान से दुनिया जान जाएगी। अरे किसानों से तुमने हारा, इस बार भी ये सरकार हमसे हार जाएगी। दूसरा शेर ये है, सुन लीजिए हाँ बताइए। कुछ हासिल नहीं होगा हमें यूं सोने से, कुछ हासिल नहीं होगा यूं हमें सोने से। देश की आवाज वक्त बोर्ड के खिलाफ देश से आवाज आ रही है, पूरे देश कोने कोने से, पूरे देश कोने कोने से। और दूसरा शेर ये है कि कहता ये कुछ और करता कुछ और है, हक मांगने से मिलता नहीं ये दौर कुछ और, वो दौर कुछ और है। दोस्त क्या नाम कहना चाह रहा क्या नाम है भैया सबसे? मेरा नाम मोहम्मद खुदसर आलम। हुसैन, ये बताइए कि इतनी चिलचिलाती गर्मी में आपके माथे पर भी सिकन है, पसीना है, तो क्यों जरूरत पड़ी है, क्यों इतनी चिलचिलाती धूप में आपको घर से बाहर निकलना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी है? जरूरत ये है जी, जिस मजहब से हम बिलोंग करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर पे अगर कोई उंगली उठाता है हम अपना गर्दन कटा सकते हैं, मगर अल्लाह और अल्लाह रसूल के घर को बचाने के लिए हम बच्चों को यतीम कर सकते हैं, बीवी को बेवा कर सकते हैं, मगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का घर को कभी उजाड़ने नहीं देंगे। अपने आप को हम कत्ल हो जाएंगे, मगर मदरसा, मसाजिद, मकातिब, खानका, कब्रिस्तान, ईदगाह को हम उसमें कभी आंच आने नहीं देंगे। और ये बिल को हम लोग कभी पारित नहीं होने देंगे असेंबली में, या ये सरकार गूंगी बहरी सरकार में ये बिल को हम लोग खिलाफ करने के लिए यहाँ इस गर्मी में चिलचिलाती धूप में आए हुए हैं। दूर दूर से पूरे बिहार से लोग, नौजवान, बूढ़े, बच्चे, क्यों इस बिल को लेकर के कोई 2 से 3 खामियां बताइए जो आपको लगता है कि इस बिल में ये नहीं होना चाहिए, अगर सुधार है तो इसमें ये शामिल होना चाहिए। खामियां यह है जिसमें हमारे बाप दादा पुरखों ने बरसों वर्ष, जैसे कब्रिस्तान हो गया, ईदगाह हो गया, मसाजिद की जमीन हो गई, इस पे हमारे बाप दादा ने शुरू से लेके आज तक उस पे अपना कब्जा कर रखे हैं, दखल कर रखे हैं, उसमें मकबरा बना रखे हैं, मसाजिद बना रखे हैं, मदारिस बना रखे हैं, मगर ये गूंगी बहरी सरकार उसको आबादने की कोशिश कर रही है कि ये मतलब जो है बिहार सरकार है, गैर मजरवा जमीन है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग के पास बहुत सारे प्रूफ है। आप नौजवान हैं तो क्या सोचते हैं आप इस वक्फ कानून को लेकर के, क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा तो राय यही है कि ये जैसे कि आपका कोई ज़मीन है, ठीक है, आप तो किसी को दीजिएगा नहीं। ऐसे हमारे जो वक्फ है इस पे हम लोग गिफ्ट देते हैं या कुछ भी डोनेट करते हैं अपने आवाम पे, मतलब हम लोग जो है वो ऐसे गिफ्ट देते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है पीछे वाली उनको काम आए। तो इसीलिए ये हमारा ज़मीन है, हमारा सब कुछ है, तो सरकार का इस पे कोई हक ना बनता है कि हमारा वो ज़मीन को छीने या अपने यूज़ पे लाए। तो हमारा ये काम है। सरकार तो यही कह रही है कि अगर हम इस ज़मीन को जो सुधार कर रहे हैं उसमें तो रेवेन्यू का स्रोत कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस देश में रेलवे है, रेलवे डिफेंस है, रेलवे पे आप कोई भी चले, हिंदू चले, मुस्लिम चले, सभी को फायदा होता है। तो उसी प्रकार से क्यों नहीं चाहते कि अगर इतनी ज़मीनें हैं तो हमारे मदरसे बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, क्यों नहीं चाहते हैं आप? ये तो जैसे कि मैं रिलीजियस हूँ बट पॉलिटिकल नहीं हूँ, तो मेरा इस पर कोई उतना ओपिनियन नहीं है। बट जैसा अभी हम इसके बारे में नॉलेज भी नहीं उतना, तो इसके आगे नॉलेज हम देखेंगे और क्या बिल पास होता है या नहीं होता है। तो भाई लोग से बिल तो पास हो गया, बिल पास हो गया, बट अभी भी मौका है रिजेक्ट करने का। अच्छा, आप बताइए। आप बीजेपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और भरोसा करना भी नहीं चाहिए। आरजेडी पे भरोसा नहीं है? नहीं, किसी के ऊपर आजकल भरोसा नहीं है, भरोसा कहीं नहीं है। दोस्त, आपने जिस प्रकार से यहाँ पे ये जो देख रखा है रिजेक्ट वक्फ बिल, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं पसंद है हम लोगों को। क्यों नहीं पसंद? नहीं चाहिए वक्त। अगर पसंद तो दुनिया में बहुत सारी चीजें नहीं है तो उसको भी रिजेक्ट कर देना चाहिए क्या? ना, वक्त बिल को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। हम क्यों लोग क्यों क्यों कर रहे हैं?
आप बताइए, आप एक युवा है, इस देश के भविष्य है, आप बताइए क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? हम लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है ये वक्त, इसीलिए हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं इसको। अच्छा नहीं हो इसलिए रिजेक्ट कर दीजिए, है ना। चलिए, हाँ दोस्त, क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि ये जो बिल है ये एक काला कानून है और ये हमारे दीन के खिलाफ। क्यों मानते हैं काला कानून? इस कानून के लागू होने के बाद हमसे हमारी कब्रिस्तानें छीनी जाएगी। जो हमारे आबाओ अजदाद ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया था, ये सरकार उससे छीनने की कोशिश कर रही है। उसी के मुखालफत में आज हम लोग ये बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको ये इंडिया का कोई भी कानून पे भरोसा नहीं है, सिर्फ अल्लाह के सिवा। तो क्या लगता है आपको कि कुरान, यहाँ पे कुरान का कानून लागू कर दिया जाए? क्यों नहीं करेंगे, वो नहीं करेगा, हम लोग करेंगे। हमारा कुरान मतलब आप ये कह रहे हैं कि संविधान हटा के कुरान लागू कर दीजिए, है? ये कहना चाह रहे हैं ना, संविधान हटाइए, कुरान लागू। दुनिया बना हुआ है, कुरान से ही पूरा प्रैक्टिकल जितना भी दुनिया चल रहा है ये कुरान पे ही चल रहा है। अच्छा, तो संविधान आपके नजर में बड़ा या कुरान बड़ा? कुरान बड़ा है, संविधान बड़ा नहीं। हाँ बताइए। जब कुरान कह रहा है कि आप संविधान के अकॉर्डिंग चलिए, तो फिर हम जब कुरान ही कह रहा हम लोग का कि आप संविधान के अकॉर्डिंग चलिए, कुरान का एक पार्ट है कि हाँ आप फॉलो कीजिए संविधान को। आपका जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमने इनसे पूछा अभी कि आप बताइए कि संविधान बड़ा या कुरान बड़ा, तो जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया कि कुरान बड़ा, उस पर आप कह रहे हैं शरीयत के अकॉर्डिंग कुरान बड़ा। आप बताइए, टीचर बड़ा हो सकता है या स्टूडेंट बड़ा हो सकता है? तो आप क्या चाहते हैं? मतलब जब टीचर, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, टीचर बड़ा होगा या स्टूडेंट बड़ा होगा? टीचर उसको पढ़ा कर बड़ा कर दिया, अगर IAS वाईएस बन गया अगर वो स्टूडेंट, तो अगर उसके नजर में टीचर बड़ा ही रहेगा या स्टूडेंट बड़ा हो जाएगा? टीचर बड़ा ही होगा। तो जब कुरान हमें आदेश दे रहा है कि हाँ आप संविधान के अकॉर्डिंग चलिए, तो फिर कुरान बड़ा होगा या संविधान बड़ा होगा, समझ लीजिए आप। ठीक है, आप और हाँ, कौन है आ रहे, आप छूट जा रहे हैं, बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अतुल्ला है। अगर ये सरकार ये धूप में हम लोग इतना करोड़ों मुस्लिम इधर आए हैं, अगर ये बिल को अगर रिजेक्ट नहीं करती है तो ये बेशर्म सरकार है। अगर वापस बिल नहीं लेती है, ये लोगों, ये धूप में लोग जल के मर के कहाँ से, बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से ये लोग आए हैं। अगर ये सरकार अगर ये देख के अगर फिर भी बिल वापस नहीं लेती है तो ये इससे बड़ी बेशर्म सरकार कोई नहीं है। एक चीज आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में, अभी कुछ महीनों बाद चुनाव है, तो इस चुनाव में ये वक्त का मुद्दा हावी रहेगा वोटरों पे? देखिए, जब भी कोई चुनाव आता है तो कोई ना कोई मुद्दा ये सरकार ले आती है, चाहे वो वक्फ बिल का हो या फिर कोई मंदिर का हो, कुछ भी ऐसा कोई मुद्दा लेकर आ जाते कि जो पब्लिक जो है ना उलझे हुए रहे, उलझ के पब्लिक को उलझाना है। ये सरकार हिंदू मुस्लिम करके ही ये सरकार बनती है। ये ऐसा है कि ये आपस में लड़वाना, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना, और हम लोग बेवकूफ़ हैं जो हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं। ये सरकार लड़ाने वाली सरकार है। अगर ये जरा सा भी शर्म लिहाज है इस सरकार को, यह बिल वापस ले। सर, आपने एक बात बोली कि आप कुरान को मानते हैं या संविधान को मानते हैं। मैं इसी पर एक दो बात बोलना चाहता हूँ। कुरान और हदीस ये मुसलमान को जो अल्लाह ताला ने अता किया है वो मानना अलग चीज़ है, और संविधान को मानना ये अलग चीज़ है। इसलिए अल्लाह के नबी की हदीस है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। तुम जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को फॉलो करो। इसको फॉलो करना अलग है, और शरीयत मतलब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून फॉलो करना होता है। हालांकि उसके बाद आप अपने कुरान हदीस जो भी धार्मिक मामलों से, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है दोस्त आपका? अब्दुल वाहिद नाम है। अब्दुल वाहिद ने बहुत अच्छी बातें कही है। और एक चीज़ और, आप यंग हैं, चूँकि आप अपने हिसाब से देखते हैं, तो ये बताइए कि आप एक युवा हैं, युवाओं के हिसाब से जिस तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं, क्या ये वोटर में आने वाले चुनाव में तब्दील हो सकता है? क्या रिपीट कीजिएगा? ये जो जिस तादाद में जो लोग आए हैं, तो क्या ये वोटर में, यानी कि वोट देते समय ये वोटर में तब्दील हो सकता है? हो सकता है, श्योर हो सकता है। आने वाले चुनाव में क्या ये वक्त का मुद्दा हावी रहेगा? ये बेशक रहेगा। कितना आपको लगता है? 100% लगता है ये रहेगा। 100% आपका कहना है कि ये आने वाले चुनाव में ये वोट पे रहेगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दो। रफीक रियाजी। हाँ, क्यों आना पड़ा है आपको इस बिल के खिलाफ? ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो अभी इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट लाई है, ये सरासर हमारे संविधान के खिलाफ है। ये जो वक्फ की, जो आपको जैसे कि पता होना चाहिए, वक्फ जो आज से 14 साल पहले से वक्फ चलता हुआ आ रहा है। अब जो ज़मीन हमारे पूर्वजों ने वक्फ के हवाले कर दी है, वो आज से 14 साल पहले या कुछ समय पहले तो उसकी तो ज़मीन रसीद तो नहीं थी। तो आज यहाँ मौजूद है गांधी मैदान में,
और गांधी मैदान में जिस तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं वक्फ कानून के खिलाफ, कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आपने सुना कि कुछ लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं शक का सवाल है, मंशा का सवाल है और नियति का सवाल है। हालांकि सभी लोगों की अपने अपने राय हैं। और तो ये थी वक्फ कानून को लेकर के यहाँ से गांधी मैदान से ग्राउंड रिपोर्टिंग।